मन कातला नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्दी फकअन्नमा क़तलन नास जमीआ। जिस बंदे ने एक जान का कत्ल किया बिगैरि नफ्सिन, जिसको कत्ल किया उसने आगे किसी को कत्ल नहीं किया था, और फसादन फिल अर्द, या उसने ज़मीन में कोई फसाद बर्पा नहीं किया था, फकअन्नमा क़तलन नास जमीआ, तो लोगों वो ऐसे ही है जैसे उसने सारी इंसानियत को कत्ल कर दिया है। अंदाज़ा लगाएं कि अल्लाह पाक ने एक इंसान को कितना रुतबा और मकाम दिया है। कितने लोगों को कत्ल किया? एक को। और कुरान क्या कहता है कि किसको कत्ल कर दिया? अच्छा, इसमें थोड़ा सा ना गौर कीजिएगा। फरमाया मन कातला नफ्सन, मन कातला मुस्लिमन नहीं है, मन कातला मुमिनन नहीं है, मन कातला यहूदियन नहीं है, मन कतला नसरानियन नहीं है। फरमाया मन कतला नफ्सन, जिसने किसी एक जान को कत्ल कर दिया। क्या मतलब? वो जान चाहे यहूदी की थी, वो जान चाहे ईसाई की थी, वो जान चाहे सिख की थी, वो जान चाहे मुसलमान की थी, सुन्नी की थी, शिया की थी, अहले हदीस की थी, देवबंद की थी, किसी एक जान को भी किसी ने कत्ल कर दिया, फकअन्नमा क़तलन नास जमीआ, तो गोया उसने सारी इंसानियत को कत्ल कर दिया। जिस तरह फरमाया ना कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, लफ्ज़ देखे, इधर फरमाया मन क़तला नफ्सन, इधर फरमाया कुल्लु नफ्सिन, इधर भी नफ्स है, इधर भी नफ्स है। जिस तरह हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है, इस नफ्स में सिर्फ मुसलमान नहीं है, इस नफ्स में सिर्फ ईसाई नहीं है, यहूदी नहीं है, सिख नहीं है, कोई भी नफ्स है। यानी जहां भी कुरान नफ्स का जिक्र करता है तो उससे मुराद कोई ख़ास मज़हब तबका नहीं है, नफ्स से मुराद आम है, कोई भी हो, वो अमीर हो चाहे गरीब हो। ये नहीं है कि अरशद शरीफ का कत्ल हुआ तो पूरी इंसानियत का कत्ल हो गया, तो एक मजदूर का कत्ल हुआ तो पूरी इंसानियत का कत्ल नहीं हुआ। फरमाया ना, तुम्हारे सहाफ़ी का कत्ल हो या तुम्हारे एक जूतियां बनाने वाले का कत्ल हो, तुम्हारे नज़दीक वो बड़ा है, ये छोटा है। रब कहता है मेरे नज़दीक ना कोई बड़ा है ना छोटा है। बड़े का कत्ल हो या छोटे का हो, इंसान का जब भी कत्ल होगा तो ऐसे ही है कि सारी इंसानियत का कत्ल हो गया है। ये कुरान ने इज्जत दी है। अच्छा, ये भी नहीं कहा कि बुजुर्ग का हो, जवान का हो, छोटे का हो, अमीर का हो, गरीब का हो, शहरी का हो, देहाती का हो, पाकिस्तान में रहने वाले का हो, इंडिया में रहने वाले का हो, ईरान वाले रहने का हो। फरमाया नहीं, न कोई मुल्क, न कोई मजहब, न कोई उम्र, मन कातला नफ्सन, जिसने एक नफ्स को कत्ल कर दिया, फकअन्नमा क़तलन नास जमीआ, उसने सारी इंसानियत को कत्ल कर दिया। अल्लाहु अकबर।
ये अल्लाह के कुरान ने इंसान को एक मकाम दिया। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आता है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम काबा का तवाफ फरमा रहे थे। दौरान तवाफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे से गुफ्तगू की, काबे से खिताब फरमाया। काबा तू बड़ा उम्दा है और तेरी खुशबू भी बड़ी उम्दा है। ऐ काबा तू बड़ा अजीम है और तेरी हुर्मत भी बड़ी अजीम है। लेकिन ऐ काबा याद रखिए, ऐ खुदा के घर याद रखना, मुझे उस अल्लाह की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मैं मोहम्मद अरबी की जान है। एक मोमिन की जान और माल की हुर्मत अल्लाह के नज़दीक तेरी हुर्मत से कई दर्जा बुलंद है। एक मोमिन की हुर्मत, मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि सिर्फ शख्स एक है जिसका कल जनाजा पड़ा, लेकिन इसमें हम सारी इंसानियत को ले रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दर्स नहीं दिया कि वडेरा कत्ल हो जाए तो उसके लिए और मामलात हैं, छोटा हो जाए और नहीं फरमाया, सारे बराबर है। एक मोमिन की जान और माल की हुर्मत ऐ काबा तेरे से भी कहीं बुलंद है। काबे से भी खिताब फरमाया, ये तेरी और मेरी जान की बात हो रही है। मोमिन आप भी हैं और मैं भी हूं। आपको मेजे कहा जा रहा है तो तुम खाने काबे की हुर्मत से भी तुम्हारी हुर्मत बुलंद है। एक है कत्ल करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युशीरु अहदुकुम इला अखीही बिस्सलाह। लोगों, कत्ल करना तो दूर की बात है, तुम में से किसी को इजाजत नहीं है कि अपने भाई की तरफ इशारा करो असले का। कत्ल कर देना शेख साहब ये तो बड़ी बात है। फरमाया इशारा करने की भी तुम्हें इजाजत, तुम्हारे पास असला है और तुम भाई की तरफ इशारा कर रहे हो, फरमाया इजाजत नहीं। या रसूलुल्लाह क्यों नहीं इजाजत? फरमाया हो सकता है कि उसके साथ कहीं शैतान हो और तुम्हें डिगमगा दे, तुमसे असला चल पड़े, तुम्हारा भाई ना हक कत्ल हो जाए, तुम जहन्नम में चले जाओ। मैं मोहम्मद अरबी हुक्म दे रहा हूँ, आज के बाद असले का इशारा भी ना करना। मुसलमानों को कहा जा रहा है। क्यों? शैतान ये चाहता है कि लोग जहन्नम में जाएं। वो वरगलाएगा, इशारा करेगा, आगे तुझे तैयार करेगा कि यार आगे असला फेंक भी क्या होता है। फरमाया इशारा ही ना करो। एक रवायत में तो यूँ आता है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब बंदा किसी भाई की तरफ असले का इशारा करता है ना, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरिश्ते उस बंदे पर लानत भेजते हैं। क्या करने से? कत्ल नहीं किया बेटा, मारा नहीं है, असला उसके साथ टच भी नहीं किया, इज्जत देख तेरी मेरी, सिर्फ इशारा किया। फरमाया ना, फरिश्ते तेरे पे लानत भेजेंगे। कब तक? फरमाया जब तक वो इशारा वापस नहीं ले लेता, जब तक इशारा करता रहता है फरिश्ते लानत भेजते रहते। ये इज्जत है तेरी और मेरी। फरमाया कि अगर तुमने तलवार बेचनी है तो तलवार को नंगे ना बेचो, उसको छुपा के बेचो। नंगी तलवार लेके जाने की तुम्हें इजाजत ही नहीं।
सरेआम तलवार लेके फिरने की तुम्हें इजाज़त ही नहीं है। आज तो तलवारें नहीं हैं, यानी पिस्टल लेकर, बंदूक लेकर, कोई भी हथियार लेकर, असला लेकर सरेआम निकलने की तुम्हें इजाज़त नहीं है, छुपा के निकलो। ये एक मोमिन को इज्जत दी जा रही है, मुसलमान। और फिर इसमें भी याद रखिएगा, मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, जान के हवाले से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर एक के लिए बराबर के हुकूक रखे हैं। जवेद साहब, ये नहीं है कि जनाब महल्ले का ईसाई सी तो मर गया तो की हो गया, और जनाब कूड़ा उठांदा सी मर गया तो की हो गया। फरमाया नहीं, हज़रत उसामा बिन ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं जहाद के लिए भेजा, जंग के लिए हम गए, वहाँ लड़ाई हुई, हमारे लोग भी मारे गए, उनके भी लोग मारे गए। आप फरमाते हैं कि एक मैं था, हज़रत उसामा फरमाते हैं, और एक मेरा अंसारी भाई था। हम दोनों ने ना एक दुश्मन को अपने घेरे में ले लिया, पकड़ लिया। जब पकड़ा तो ज़ाहिर बात है जंग है। एक मकुल्ला बड़ा मशहूर है कि जंग में और मोहब्बत में कोई उसूल नहीं होता, लेकिन कुर्बान जाऊं तेरा और मेरा दीन वो है जो जंग के भी उसूल सिखाता है। पकड़ लिया, दुश्मन था, घेरे में आ गया। अच्छा, जिस वक्त उसको कत्ल करने लगे ना, उसने कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या कह दिया? मुहम्मद। तो हज़रत उसामा फरमाते हैं कि मेरे साथ जो अंसारी थे सहाबी, जिस वक्त उसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा ना, वो साइड पे हो गए। उन्होंने कहा नहीं भाई, इसने कलमा पढ़ लिया। उसामा फरमाते हैं कि मैंने ये सोचा कि इसने डर की वजह से, ज़ाहिर बात है तलवार है, नीचे आ गया है, अब मौत के खौफ से कलमा पढ़ रहा है, इस कलमे का क्या फ़ायदा। मैंने चलाई तलवार और उसको कत्ल कर दिया। जब कत्ल कर दिया तो ये खबर पहुंच गई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जिस वक्त ये खबर पहुंची तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे अपनी कचहरी में बुला लिया। जब कचहरी में बुलाया, आप जिस वक्त इख्तिताम गुफ्तगू होगा, आप इस नज़रिए और सोच तक पहुँच जाएंगे कि ये कत्ल क्यों बढ़ते जा रहे हैं। हर आए दिन एक मुसलमान का कत्ल टमाटर से भी ज़्यादा लो लेवल पे क्यों चला गया है, गाजर और मूली की तरह इनको क्यों काटा जा रहा है। इसकी वजह यही है, इधर कत्ल हुआ, सहाबी रसूल ने कत्ल किया, आगे वाला दुश्मन था, गैर मुस्लिम था, कत्ल होते वक्त उसने सिर्फ कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। ना इसने कोई नमाज पढ़ी, ना इसने कोई रोज़ा रखा, ना हज किया, ना ज़कात दी, न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नातें पढ़ी, न मस्जिदें बनवाई, कुछ भी नहीं किया। एक जुमला इसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरे और मेरे नबी ने अपने सहाबी को अपनी कचहरी में बुला लिया। उसामा बताओ क्यों कत्ल किया? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए कत्ल किया, उसने फ़लाँ को भी कत्ल किया था, फ़लाँ को भी कत्ल किया था, फ़लाँ को भी कत्ल किया था, और उसने तलवार के डर से कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह, डर से पढ़ रहा था तो मैंने कत्ल कर दिया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जुमला सुना, फरमाया उसामा वो कलमा पढ़ता रहा, तूने कत्ल कर दिया। या रसूलुल्लाह, उसने डर से पढ़ा था। उसामा वो कलमा पढ़ता रहा, तूने कत्ल कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार अपने सहाबी को कहते, उसामा वो कलमा पढ़ता रहा, तूने कत्ल कर दिया, वो कलमा पढ़ता रहा, तूने कत्ल कर दिया। कहने का मतलब ये था, उसामा बेशक दुश्मन था, तुम्हारे भाइयों का कातिल था, लेकिन जिस वक्त उसने कलमा पढ़ लिया था तो ये नहीं देखना था डर की वजह से पढ़ा है या जानबूझ के पढ़ा है। फरमाया जिस वक्त कलमा पढ़ दिया तुम्हारा फ़र्ज़ बनता था उसको छोड़ देते।
एक रवायत में मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसामा अगर कल क़यामत वाले दिन उसका कलमा आ गया क़यामत के दिन तो तुम क्या जवाब दो? उसामा अगर उसका कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह आ गया तो क्या जवाब दोगे? कलमा आ गया तो क्या जवाब दोगे? परेशान हो गया मेरे मुस्तफ़ा का साहबी, अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह मेरे लिए बख्शिश की दुआ करे, अल्लाह मुझे माफ़ फरमा। ये है तेरा और मेरा इस्लाम।